ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को रास्ते लग देना है। सदा सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को रास्ते लग देना है। आपने कितने दिनों से सुना है ना, जो करना है आपको अपने लिए करना है। तो फिक्र भी आपको अपने लिए ये होनी चाहिए कि हमें कैसा होना चाहिए। राज तिलक आपने अपने को देना है, पढ़ना भी आपने अपने लिए है, दैवी गुणों की धारणा भी आपने अपने लिए करनी है। तो किसी को जताने या किसी को एहसास कराने की जरूरत नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितने दैवी गुणों के साथ चल रहे हो, या क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जो करते हो सब कुछ अपने लिए करते हो। तो ऐसा अच्छा पढ़ो कि राज तिलक आपको मिले। ऐसे अच्छे दैवी गुण धारण करो कि आप स्वयं को देवता अनुभव करने लगो। जब आप अभी अपने आप को ही नहीं अनुभव कर पा रहे कि हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा एक रस नहीं है, तो दूसरों को कैसे अनुभव होगा। तो जो भी करना है आप अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को राज तिलक देना है, तो पढ़ाई की फिक्र जरूर करो कि जो आप पढ़ते हो उसे धारण कितना करते हो, जो आप सुनते हो उसे समझते कितना, और फिर उसे जीवन में अप्लाई कितना करते हो। ऐसे प्रश्न तो बड़े होते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया। जीवन में यही तो है। पर आप क्या रहे? आप क्या रहे? क्या दैवी गुणों से संपन्न, या आप कलयुगी मनुष्य बन गए? ये आपको देखना है। ये नजर आपकी अपने ऊपर होनी चाहिए। तभी पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। पढ़ना किस लिए है? समझदार बनने के लिए, दैवी गुणों की धारणा करने के लिए, संगम पर मनुष्य से देवता बनने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। पढ़ाई इसलिए है। और पढ़ाई अगर जीवन में नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं है। ऐसे तो आप शास्त्रों को भी पढ़ते थे, बहुत मंत्र उच्चारण करते थे, जप तप यज्ञ भी करते थे, फिर भी नीचे क्यों गिरे? क्योंकि जो करते थे उसे समझते नहीं थे। आज जो करना है वो समझ कर करना है, तो परिवर्तन आता है। तो अपने को राज तिलक देना है तो ये फिक्र भी रहनी चाहिए कि मुझे सब कुछ अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति करना है। व्यवहार में आते हो, अपने संस्कार जो दैवी संस्कार है वो अगर भूल जाते हो तो इसमें किसी दूसरे का नहीं, आपका अपना दोष है कि आप भूले क्यों, आप देहाभिमान में आए क्यों, क्यों आपने रावण की प्रॉपर्टी का यूज किया। रावण की प्रॉपर्टी है ना देहाभिमान, काम विकार, क्रोध मोह लोभ अहंकार। आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है ना। ये गुण आपके हैं ना ये अवगुण आपके हैं जो रावण के दिए हुए हैं। कहीं कहते हैं ना ये गुण भी है देहाभिमान। देहाभिमान कोई गुण थोड़ा है जिसका प्रयोग करके हम व्यवहार में आए। तो पहले तो अपनी नजरों से नीचे गिरेंगे, फिर सामने वाले की नजरों से गिरेंगे, फिर ड्रामा भी नीचे गिराएगा। तो राज तिलक कैसे मिलेगा? तो लेना है राज तिलक, है ना। जब राज तिलक लगे, खुद को भी तो एहसास होना चाहिए, हाँ हमने पुरुषार्थ करके राज तिलक लिया है। कि देहाभिमान लाने के बड़े मौके आए पर हमने देहाभिमान आने ही नहीं दिया है। बड़े मौके आए जिसमें आपके क्रोध रूपी विकार को जगाने के लिए रावण ने बड़े सारे अस्त्र शस्त्र फेंके, पर आपका क्रोध जागा ही नहीं।
तभी तो आपको भी नशा चढ़ेगा। तो सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। और राज तिलक मिलता ही तभी है जब दैवी गुणों की धारणा होती है, पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, तो राज तिलक मिलता है, माना राजा बन जाते हैं। और पढ़ाई से ही राजाई होती है, तो संगम पर जब परमात्मा पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो राजाई मिलेगी। ऐसे समस्या किसके सामने नहीं है। फिर से कहेंगे, हर एक आत्मा का अपना अपना एक हिसाब किताब है, समस्या भी उसके सामने है, पर वो हैंडल कैसे करता है ये उसकी पढ़ाई है, यही उसकी कमाई है कि उसने क्या किया। ऐसे नहीं हमारे सामने समस्या नहीं, आपके सामने सिर्फ समस्या है। अभी तो समस्या देखी कहाँ है। दुनिया में बाहर निकल के देखें समस्याएं क्या होती हैं। जहाँ पर ग्रस्त में रहते हैं वहाँ देखें समस्याएं क्या होती हैं। फिर वहाँ पर भी सब अपने आप को स्टेबल करके, अपने स्वमान में स्थित रह के, अपने आप को बनाते हुए, पढ़ाई से अपना श्रृंगार करते हुए, अपने मॉरल्स ना छोड़ते हुए, जब ऐसे स्टैब्लिश करते हैं तब जाके वरदान मिलते हैं, तब जीवन हमारा राज तिलक लायक बनता है। तो समस्या तो हर आत्मा के आगे आएगी ना, पर हैंडल कैसे किया, यही उसकी पढ़ाई से उसने की हुई कमाई है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज का प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? माना ऐसा क्या उमंग होना चाहिए बच्चों के अंदर, किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? दिल शिकस्त नहीं होना है क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनके पास समस्या आपसे ज्यादा आई होंगी, फिर भी इन्होंने अपने मॉरल्स नहीं छोड़े, तभी तो लक्ष्मी नारायण बने। श्रीमत का हाथ और साथ नहीं छोड़ा, तभी तो लक्ष्मी नारायण बने। कभी उलाने नहीं रखे, कभी दिल शिकस्ती को गले नहीं लगाया, तभी तो लक्ष्मी नारायण बने। और ये उल्लास रहा कि हमें क्या मिला है, ये नशा रहा कि क्या मिला हुआ है, उसके आगे परिस्थितियां कोई बड़ी बात नहीं होती। जिसको मिला ही इतना सब कुछ हो, वो क्या देखेगा जो नहीं मिला। और वैसे भी ऐसा दृष्टिकोण ही नहीं आता, क्योंकि उनके अपने जीवन को देखने का नजरिया ही थोड़ा डिफरेंट होता है। और यही नजरिया बाबा हमें सिखाना चाहता है कि आप भी ऐसा बनाएं कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो 16 कला संपन्न तो होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न भी होने चाहिए। अब ये संपन्न होने चाहिए हम संगम पर, तो संगम में ही परीक्षाएं आएंगी, तो उस समय दिल शिकस्तों के क्या हो जाएगा। आपने कौन सा हार पहन लिया दिल शिकस्तों के? आपने एक न एक तरफ कहीं ना कहीं ये संशय प्रकट किया है कि आपको ऑलमाइटी अथॉरिटी पे यकीन नहीं है, इसलिए आपने दिल शिकस्ती का हार पहन लिया। फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी पर आपको क्या यकीन है? आप तो इस लायक भी नहीं थे कि वो आपको मिले, आप तो सिर्फ एक दर्शन ही चाहते थे। अब दर्शन से आगे बढ़कर मिल गया तो गले भी किस चीज को लगाया, दिल शिकस्ती को। तो उल्लास तो रहना चाहिए ना कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए।
अब हिम्मत टूटती है खुद के ही देह अभिमान से, और फिर दिल शिकस्ती को भी गले लगा लेते हैं। अब देह अभिमान भी खुद का ही आया है, फिर दिल शिकस्ती भी खुद की आ जाती है। देह अभिमान में एक्टिविटी भी खुद की खराब की और फिर दिल शिकस्ती को गले लगा लेते हैं। हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, तो फिर होता क्या था? जब देह अभिमान में नहीं आना है ये अगर सोच लें तो दिल शिकस्ती भी नहीं आती है। ये तो जब हम गलती करते हैं उस समय तो एहसास नहीं होता हम गलती कर रहे हैं, फिर बाद में एहसास होता है कि हम ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। फिर हम अब अपने आप को तो खुद में खुद को वैसे तो सजा नहीं दे सकते, तो दिल शिकस्ती सही। दिल शिकस्ती क्या है? रहम की भीख मांगना, ये दिल शिकस्ती का साइन है। देह अभिमान से नफरत करना सीखो ना, बस वहीं पर ये दिल शिकस्ती भी किनारे हो जाएगी। ये पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, आपने मुश्किल बनाई क्योंकि देह अभिमान आपका जाता नहीं है। घड़ी घड़ी याद आ जाता है मैं क्या कमाई ऐसी की है? मैं किनारे रखो और निर्माण चित्त बना दो खुद को, कहीं उलझोगे नहीं। पुरुषार्थ तो करना ही है ना, पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो क्या बनोगे? खराब। रियलाइजेशन करिए बस कि ऐसा कोई कर्म ही नहीं करूं जिससे आने वाले समय में मेरा ही कर्म मेरे आगे समस्या बन जाए। अपने आज के हर कर्म को सुधारना शुरू कर दें, भविष्य अपने आप सुधर जाना है। ओके, तो सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है क्योंकि ये पढ़ाई बोझ है। उल्लास, अरे हमें इनके जैसा बनना है, जैसे इन्होंने शिव बाबा की श्रीमत को सर माथे रखा है। किसी भी चीज में कभी भी उलझे नहीं है, न्यारे प्यारे होके अपने चेकिंग करिए तो ये पोजीशन पाइए। आप भी करो। ओके, आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, है ना? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम हो, है ना? वही हमारे लिए सब कुछ है। और ये किसके लिए कहा गया है? शिव बाबा के लिए। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव बाबा की वजह से, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, माना जो नॉलेज, जो समझ शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया, माना जो लक्ष्मी नारायण, माना ब्रह्मा सरस्वती, जो उन्होंने उनसे वो नॉलेज अडॉप्ट की है ना, उसके बेस पर ही तो वो वैसे बने। माना बाबा बता रहे हैं कि महिमा एक की ही है, इनको भी ऐसा उन्होंने बनाया ना। ये है दिल का समर्पण, तो उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। माना हम सब बच्चों को अगर समझ ही ना मिले, पता ही ना हो क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम कैसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे? कोई सोचेगा किसी का बुरा नहीं करो, सबका अच्छा करो। कैसे पता चले बुरा क्या होता है और अच्छा क्या होता है? हम तो सारे ऐसे सोचते थे कि बस भगवान का नाम लिया, सारे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। पाप पुण्य की कोई परिभाषा नहीं पता, और भगवान ने आके समझाई। तो जो बन रहे हैं हम, जो राजाई मिलेगी भी उनके ये मत देने से मिलेगी। अगर वो मत ही ना देते तो हम बनते कहां से? ये है निरहंकारिता, माना ये है समर्पण। अगर हम इसी तरह से समझने लगे कि आज हम जो बने बनाए हैं वो तो उनके बनाने से, तो कितना माना रिगार्ड आएगा आपको उस सुप्रीम टीचर के प्रति। तो बाप संगम पर ना आए
तो इन्हों को राजा ही भी मिल ना सके और तो किसकी महिमा है ही नहीं। फॉरेनर शादी की भी महिमा करने की दरकार ही नहीं है, महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कहीं। ऊंच त्यों शिव बाबा ही है, उनसे ही उच्च पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। और अगर कोई सोचे कि अरे मैं तो किसी लायक नहीं थे ना लायक, आज भी कहाँ है। अगर हम ये निरंकारिता से इस चीज को स्वीकार करें तो भगवान ऊंचा उठा देता है, और अगर अहंकार से सोचे तो बुद्धि नीचे गिर जाती है। और भगवान ने हमको देखो कितना अच्छा बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है भगवान, हमें उनको कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है, वो पढ़ा रहे हैं पढ़ना आपको है, वो सिखा रहे हैं सीखना आपको है, वो हाथ पकड़ के आपका होमवर्क नहीं कर सकते, ये उनका कर्म नहीं है, ये हमारा है, हमें करना है। वो पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं, समझना हमको है। ओके, तो अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। क्योंकि जो पढ़ता नहीं, जो समझता नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा भगवान क्या है, क्या कर रहे हैं वो, क्या अंदर हमारे चेंज आ रहा है, किस तरह का चेंज वो हमारे अंदर ला रहे हैं। हमारी बुद्धि आज इतनी अच्छी बनाने के लिए रोज रोज समझाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। इतना समर्पण है हमारे टीचर का, इतना समर्पण है। हम स्टूडेंट्स से कितना होना चाहिए, कितनी अलर्टनेस से, मैंने अलर्ट होकर हमको पढ़ना चाहिए। अब जो पढ़ेगा तो ऊंच पद पा लेगा, जो नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पा ना सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे ना करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे ना करो। अब भगवान तो समझा रहे हैं, अब जो वो कह रहे हैं ऐसे ना करो, अगर वही किया तो गलत है ना। वो कह रहे देवाभिमान में ना हो और फिर देवाभिमान में आ गए तो गलत है ना। तो गलत और सही की पहचान दे दी गई है, उसके बाद आप अपना चार्ट चेक करें, अपना रिकॉर्ड चेक करें, किसी और के माथे अपना दोष ना धरे। बस सीधा सा सौदा है, गलती आपसे हो रही है तो स्वीकार भी आप ही करें। कोई आपके सामने परिस्थिति ला रहा है, कोई सिचुएशन ला रहा है, लेकिन उसमें गुण और शक्ति कौन सी होनी चाहिए आपकी, ये आपको देखना है। और अगर आप उससे हट जाते हैं तो माना देवी मन में आ गए, फेल हो गए। ये स्वीकार करें कि हाँ फेल हुए, पेपर आया फेल हुए, ये देखिए, ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। दोष नहीं दे रहे किसी के ऊपर, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी जानते हो कि किस तरह के पेपर आने वाले हैं, सबको सब पता है। अब पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। पावन बनना माना तन से पवित्र बनना है, मन से पवित्र बनना है। मन में संकल्प शुद्ध होने चाहिए तो मन की पवित्रता हो गई, तन की शुद्धता होनी चाहिए तो तन की पवित्रता हो गई। क्या हमने तन के अंदर डालना है तो खान पान की शुद्धता हो गई, तन पवित्र हो गया। अब मन बुद्धि में क्या क्या डालना है तो मन बुद्धि पवित्र हो गए, ऐसे संपूर्ण पवित्रता हो गई। बस क्लियर। तो मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब पतित तमो प्रधान है, तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है, अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित, पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सत्युग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते, वहां सब पावन है तो कोई किसी की तारीफ नहीं करता। ऐसे देखो हम सब ब्राह्मण हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम सोचे एक दूसरे की तारीफें करते रहे, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। आपको अपने आप में समझ होनी चाहिए कि हम कितना हमने स्कोर लिया, कितना पास हुए, कितना फेल हुए, समझ से चलना है अपने आप को। अब देखो वहां पे पावन होते हैं तो कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है, क्योंकि अपवित्र और पवित्र दोनों साथ हैं।
इसलिए अपवित्र जो है वो पवित्र की महिमा गा देते हैं। और वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म ही नहीं जिसके लिए पवित्र और अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते। मुसलमानों के भी जाए शिष्य बनते हैं, उनके लिए जैसे वह खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो? तो बच्चों को ये ऊना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। माना खुद में फिक्र होनी चाहिए इस बात की, मैं पढ़ कैसे रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ। माना ये कॉपी पेन वाली पढ़ाई नहीं है कि कितना आप आपने रजिस्टर भरे, ये वो वाली पढ़ाई नहीं है। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है कि जो आपने सुना उसको आज कितना धारण किया या उसको कितना यूज किया, ये वो पढ़ाई है। या कौन से ऐसे संस्कार थे जो आपके नहीं जा रहे हैं और आज आपने एक पॉइंट पकड़ लिया, उसके आधार पर आपने वो संस्कारों पर जीत पाई, ये वो पढ़ाई है। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, थ्योरेटिकल नहीं। ओके, तो अभी तुम बच्चे समझते हो? तो बच्चों को ये होना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी लक्ष्मी रानी जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई रजिस्टर या पेन की जरूरत नहीं है, कोई किताबों की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। जो बात आपको समझ में आ गई और अगर आप देख रहे हो कि कोई ऐसी भूल कर रहा है, तो उसको बड़े प्यार से, स्नेह से, शुभ भावना, शुभकामना से उसको भी समझा देना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फार्म जो भराते हो ना, उसमें बड़ा अच्छा अर्थ बताया है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वे कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता क्या बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुखवंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर क्या बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इनको मात पिता कहा जाता है। वे है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वे तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। स्वीट होम जाना चाहते हो, कहेगा हाँ हाँ जाना चाहते हैं, तो फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरन एज जो तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर। आयरन एज आत्माएं तो वापिस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है, तो बाप समझाते बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देदारी को याद ना करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबर 1।
जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी वेद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। ये सब बातें बाप बैठे समझाते हैं। अच्छी रीति धारणा कर हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नयन का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं ना। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। फीस की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे फीस ली जाती नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। यह ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है ये क्या बनने लायक है। शक्ल मैंने जो शक्ल है ना ये, और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि क्या बनने वाला है, क्या बनने के लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, आ जाता है ना समझ। ये फर्स्ट नंबर में या थर्ड नंबर में आएगी, यहाँ भी ऐसे है। बच्चे की एक्टिविटी से पता चल जाता है ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। क्यों? उसकी एक्टिविटी बता देती है, इसका पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं है। उसकी किताबें झांकने की जरूरत नहीं होती, उसकी शक्ल, उसकी चाल चलन सब बता देती है इसका इंटरेस्ट है या नहीं, या ये फर्स्ट नंबर वाला है या ये थर्ड नंबर में आएगी। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि क्या किया तुमने। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, फिर लज्जा आएगी हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? माना जब हमारा समझने का समय था तब हमने समझा नहीं, व्यर्थ नायक पता नहीं क्या क्या सोचते रहे और समय बिता दिया, और फिर इम्तिहान के समय के बाद उसके बाद नापास हो गए। फिर हम नापास हो गए, साक्षात्कार हो रहा है, समझ आ गया हम नापास हो गए, उसको प्यार कौन करेगा? वो भले कहे मैं आपका बच्चा, पर नापास तो हो गया ना, तो प्यार कौन करेंगे? नापास वाले। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। माना इतनी आदत पड़ी होती है बाइस्कोप देखने की, उन्हें नींद नहीं आती। ऐसी फीमेल भी ऐसी है। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। बाबा का बनकर बाइस्कोप देखने की अगर आदत हो गई, कई कहते अरे बच्चे कह रहे हैं ना, उनके लिए जाना पड़ता है ना, हर हफ्ते जाना, हर दूसरे चौथे दिन जाना, बाइस्कोप देखना।
तो अपवित्रता में जरूर जाएंगे। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है, जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, 21 जन्मों की बादशाही। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी तो पहले तुम बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, कितना समय तो आपको सुख सुविधा सब कुछ मिलता है। सिर्फ ये 21 जन्मों का खाता नहीं है, उसके बाद भी तो है। तो बाबा कहते 50-60 जन्म आप बहुत धनवान सुखी रहते हो। भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं ना, तब दुख शुरू होता है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्यु की राजाई में तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। सत्यु में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, ये लक्ष्मी का जब राज्य था ना, तो विश्व में शांति ही थी ना। दुख की तो बात हो ही नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, घर घर में अशांति है। क्योंकि देखो ना उन्हें समझ है कि शांति क्या है, तो हर कोई घर घर में अशांत है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि यह भाषा प्राचीन है? जब आदि सनातन प्राचीन जो धर्म है उसका ही नहीं पता, तो ये भाषा भी कैसे पता चले? फिर कैसे कहते हैं ये प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में ही आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो, तो ना देखने से ही पता चल रहा है डल हेड है। मैंने इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है, देखने से ही पता चल जाता है। तो ज्ञान काल में भी कहा जाता है ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। भगवान किसी का ताला नहीं खुलते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं, समझ देते हैं, राय देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, समझ दे रहे हैं। उसको आपने जितना अपने जीवन में लाया उतनी रोशनी आ जाएगी। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसीलिए मैं थोड़े ही आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सत्युग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? अब जिस आत्मा को सत्युग में आना ही नहीं, क्योंकि सत्युग में आना तो पुरुषार्थ करना ना, अब पुरुषार्थ ही नहीं करेगी आत्मा तो सत्युग में कैसे आएगी? पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना सत्युग में आने का, माना डायरेक्ट परमात्मा की मत पर चलोगे तो यही पुरुषार्थ हो जाएगा। अब जो कहना ही नहीं मानेगा और आपको ताला खोलो कैसे? पति कहे मेरी पत्नी का ताला खोल दो, पत्नी कहे मेरे पति का ताला। अब जिसका ताला खुला हुआ है उसे सत्युग में आना है, जिसका नहीं खुला हुआ उसे नहीं आना है। समय प्रमाण तो सबका खुलेगा ही, क्योंकि सबको लास्ट में तो समझ में आएगी ही आएगी ना, तभी तो मुक्ति धाम जाएंगे। लेकिन अभी नहीं खुल रहा है। अगर अभी बाबा खोल दे फिर तो सारे के सारे महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सत्युग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे?
ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े होते हैं। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है। प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो कायदा ही नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। अब अगर सेवा के लिए भी आप किसको बुलाओगे? कोई निर्माण चित्त होगा, हाँ जी करता, उसी को बुलाओगे। तो बाबा यही बताते हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, हर एक के पुरुषार्थ से समझ में आ जाता है क्या कौन कितना पढ़ रहा है। तो हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए, है ना। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से बता सकता है कि मेरा टीचर कितना अच्छा है। अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हम कैसे अपने टीचर का शो निकालेंगे? हमको ये भी अंदर से होना चाहिए कि हमारा टीचर सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो हमें अपनी एक्टिविटी से अपने टीचर का शो करना है। ये भी एक तरह से टीचर को प्रत्यक्ष करने जैसी बात होती है। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी इन्हें समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ ही नहीं, कुछ नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल है। याद का जोर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जोहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वे आंसू मोती बन जाते हैं। प्यार, स्नेह, स्नेह के मोती जो होते हैं वो बहुत चमकते हैं, माना वो बाबा के दिल पर माना ऐसे माला बन जाते हैं। उसका एक अलग भाव होता है, माना प्यार एक अलग कशिश है। बाबा को जो खींचता है बच्चों का प्यार, वो एक अलग भाव होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो दृष्टि है ना, अगर आप कुछ देख लेते हो गंदा तो वो बुद्धि में फिक्स हो जाता है, फिर उसी के चित्र आपको दिखाई देते रहते हैं। तो देखा ही क्यों, देखना ही नहीं है। तो कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। से कहा जाता है ना, एक बीमारी थी ही नहीं लेकिन आपने बीमारी मोल ले ली।
अब उसी बीमारी को दूर करने के लिए फिर मेहनत करो। बीमारी नहीं थी पर आपने बीमारी ली, आपने एक अजीब सी आदत अपने अंदर डाल ली। अब उसी आदत को, जो पहले थी नहीं, अब उसी आदत को खत्म करने के लिए मेहनत करो। तो ऐसी आदतें बनानी ही क्यों, जिसको दूर करने के लिए फिर मेहनत करनी ही है। तो कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। गंदा तो इस दृष्टि से देखना ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये जो फोन है आपके पास, ये भी परमात्मा अमानत है। इसमें क्या देख रहे हो, क्या चला रहे हो, ये अपने अंदर होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। कितना बड़ा पाप लगेगा, कितना बड़ा विकर्मों का बोझा चढ़ेगा। जो भी साधन अभी आपके पास है, कहीं पर भी, चाहे घरों में रहते, कोई कहीं पर भी रहता है, ये सारे साधन परमात्मा अमानत है। तो इनका प्रयोग किसके लिए करना चाहिए? सिर्फ ज्ञान योग के लिए। गलती से भी अपने फोन में से गलत देख कर, क्योंकि बाइस्कोप देखने जाना और आज के समय में 2020 में क्या है, अपना बाइस्कोप हाथ में लेके घूम रहा है इंसान। क्या कर लेगा कोई? रोक सकता है कोई किसी को? पर अंदर से वृत्ति खत्म, खोखल हो जाते हैं, एकदम खाली, बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं। आप खुश नहीं देखेंगे ऐसी आत्माओं को, कभी खुशी आ ही नहीं पाती उनके चेहरे पे, खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी वृत्ति आपको ही बाइट करे जा रही है, आपको ही खा रही है। क्योंकि आपकी दृष्टि खराब हुई, अब आपकी वृत्ति खराब हो गई है और वही चीजें आपके अंदर दोहराए जा रहे। तो कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के परमान आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, तो वो हमेशा सिमरन की तरफ होते हैं, एकांत में होते हैं, व्यर्थ में नहीं जाते। माने जो रियल के वानप्रस्थी होते हैं, उनको लगता है कि अरे हमारा समय तो कभी भी आ सकता है, तो हम परमात्मा याद में रहें। तो वह वे सदा एकांत और सिमरन करते हैं, उसमें रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए समृद्धि स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं। यही एक शुभ आशा बाबा ने रखी है कि बाप और बच्चे समान हो जाएं, कि माना जैसा बाबा है वैसे उनके बच्चे बन जाएं। सदा याद में समाये रहें, समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। माना जैसे आप उस दुनिया में, यानी लौकिक दुनिया में देखते हो कि अगर वानप्रस्थी कोई गुड़ियों के साथ खेल रहा है तो कहेगा कि पता नहीं क्या हो गया इसको, तो उसी तरह से हम सब भी तो वानप्रस्थी हैं। और अगर हम छोटे छोटे खेल पालों में जाते हैं, छोटी छोटी बातों में जाते हैं, बचपने के खेल खेलते हैं, तो ये गलत नहीं है क्या? तो हमें तो समान बनना है, तभी तो हम समाएंगे बाबा में। तो ये ऐसी स्थिति है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। आज का स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति।